कभी कभी जिंदगी को समझाने के लिए किसी सलाह की जरूरत नहीं होती। बस एक आवाज चाहिए जो अंदर से उठे, एक उम्मीद जो दुनिया को नहीं सिर्फ खुद को सुनाई दे। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने अपने भविष्य को खत लिखकर बदल डाला, और वो खत कभी पोस्ट ही नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का एक शांत और छोटा सा गांव, धर्मपुरी। यहां आज भी बिजली रोज नहीं आती, घर मिट्टी से बने हुए हैं और ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने घर के जानवरों की देखभाल करते हैं। इन्हीं गलियों में रहता था एक सीधा सादा, शर्मीला पर बहुत जिज्ञासु लड़का, दीपक रावत। उसका घर छोटा था, छत टपकती थी, पर मां की ममता और पिता की मेहनत ने उस घर को मंदिर बना दिया था। दीपक के पास खेलने के खिलौने नहीं थे, पर सपने बहुत थे, और उन सपनों को वो हर रात एक कागज पर उतारता था, एक चिट्ठी के रूप में, अपने भविष्य के खुद को। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, दीपक ने मिट्टी के आंगन में बैठकर लिखा, प्रिय भविष्य के दीपक, आज स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनना है? मैंने कहा, इस सरों में काम करना है। सभी हंस पड़े, लेकिन तू हंसना मत, तू बना रहना अपने इरादे पर। तेरा वर्तमान वाला दीपक। ये चिट्ठी उसने एक पुराने स्टील के टिफिन बॉक्स में रख दी, और उसी दिन से यह उसका रोज का रिवाज बन गया। गांव में कोई उसकी बात नहीं समझता। लोग कहते, इतने बड़े सपने मत देख बेटा, तेरे बाप ने तो कभी स्कूल का गेट नहीं देखा। कुछ लोग कहते, हर रोज चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई कर, काम कर, कुछ कमा। पर दीपक के पास जवाब नहीं था। उसके पास था सिर्फ विश्वास, और वो टीन का डिब्बा। दीपक स्कूल में टॉप करता था, लेकिन किताबें उधार की होती। कई बार लाइट ना होने पर वो लालटेन लेकर खेत में बैठकर पढ़ता था। उसका सपना पक्का था, इसरो, पर रास्ता धुंधला था। ना कोचिंग, ना गाइडेंस, सिर्फ अपने आप से की गई बातें, वो चिट्ठियां। एक बार 11वीं की परीक्षा से पहले उसके पिताजी बीमार पड़ गए। मां को 2 घरों का काम पकड़ना पड़ा। दीपक को स्कूल छोड़ने का मन हुआ। वो टीन का डिब्बा खोलकर सारी चिट्ठियां देखने लगा। एक चिट्ठी में लिखा था, भविष्य के दीपक, अगर तुझ पर मुश्किल आए तो डर मत, तू एक दिन उन सितारों से बात करेगा, बस पढ़ता रह, बढ़ता रह। वो चिट्ठी पढ़कर दीपक की आंखों से आंसू गिर पड़े, और उसी आंसू ने फिर से उसकी कसम को मजबूत कर दिया। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया, पर पैसों की कमी थी, इसीलिए 1 साल तक खेतों में मजदूरी की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और इसरो की तैयारी शुरू की। रात में वो फिर से चिट्ठियां लिखता, अब खुद को मोटिवेट करने के लिए। एक दिन मोबाइल पर मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर इसरो साइंटिस्ट पोस्ट। दीपक मुस्कुराया नहीं, भागा अपने टीन के डिब्बे तक। वहां से उसने पहली चिट्ठी निकाली। धूल लगी थी, कागज पीला पड़ गया था, पर उस पर लिखा था, प्रिय भविष्य के दीपक, मैं जानता हूं तू सफल होगा, और जब होगा तो ये चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा देना। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और रो पड़ा। जब उसने इसरो की पहली मीटिंग अटेंड की तो अपनी मां को कॉल किया, मां वो डिब्बा खोलना मत भूलना, उसमें सिर्फ चिट्ठियां नहीं, मेरी मेहनत छिपी है। पिताजी को जब उसने सारी चिट्ठियां दी, वो बस इतना कह पाए, बेटा तूने चिट्ठी नहीं लिखी थी, तूने तकदीर लिखी थी। आज दीपक इसरो में है, लेकिन उसके ऑफिस की टेबल पर वो पहला टीन का डिब्बा अब भी रखा रहता है। हर नए प्रोजेक्ट से पहले वो एक नई चिट्ठी लिखता है, अब भी भविष्य के दीपक को। दोस्तों, अगर आपने भी कभी सपने देखे हैं, अगर आप भी कभी अकेले पड़े हैं, अगर कभी ऐसा लगा है कि कोई नहीं समझता, तो बस एक चिट्ठी लिखकर देखिए खुद को, क्योंकि जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है, तब हमारे शब्द हमारी ताकत बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज भी अंधेरे में बैठकर रोशनी का इंतजार कर रहा है। उसे बताइए, रोशनी किसी और से नहीं, खुद से आती है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी खुद से हारने के करीब हैं। और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब जरूर करें।